दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है नॉटीनेस इज़ हार्मफुल। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? नॉटीनेस का मतलब होता है शरारत, शैतानी, और हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक, नुकसानदायक। तो क्या अर्थ हुआ? नॉटीनेस इज़ हार्मफुल। शैतानी हानिकारक होती है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A man used to move from village to village to entertain folks with his acrobatic team of a monkey, a snake and a goat। क्या अर्थ हुआ? अ मैन यूज़ टू मूव। दोस्तों, ये जो वाक्य है, इस वाक्य में यूज़ टू का प्रयोग किया गया है। यूज़ टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, तो ऐसे वाक्यों में यूज़ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? आ मैन, एक आदमी, यूज्ड टू मूव, जाया करता था, घूमा करता था, फ्रॉम विलेज टू विलेज, एक गांव से दूसरे गांव, टू एंटरटेन, एंटरटेन का मतलब था मनोरंजन, मनोरंजन करने के लिए। किसका मनोरंजन? फॉक्स, फॉक्स का मतलब था अब जनता, जनता का मनोरंजन करने के लिए, लोगों का मनोरंजन करने के लिए। विद हिज एक्रोबैटिक टीम। दोस्तों, एक्रोबैटिक का मतलब होता है नट, जो नट कला होती है। आपने अक्सर गांव खेड़े में ऐसे आपने देखी होंगी कलाएं, जहाँ पर कोई व्यक्ति किसी तरह की जो नट की जो कला होती है, रस्सी पे चलने की या फिर इस तरह की कलाबाजी वगैरह की जो कलाएं होती हैं, उसको एक्रोबेटिक कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? विद हिज एक्रोबेटिक टीम, अपनी एक्रोबेटिक टीम के साथ, ऑफ अ मंकी, एक बंदर, अ स्नेक, एक सांप, एंड अ गोट, और एक बकरी। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक आदमी एक गांव से दूसरे गांव जाया करता था लोगों का मनोरंजन करने के लिए, अपनी एक्रोबेटिक टीम को लेकर, बंदर, सांप और बकरी की अपनी टीम को, एक्रोबेटिक की टीम को लेकर के साथ। आगे देखिए। वंस, एक बार, वाइल वेडिंग अक्रॉस अ रिवर, ही बैलेंस्ड द स्नेक बास्केट ऑन हिज हेड, सेट द मंकी ऑन हिज शोल्डर एंड गाइडेड द गोट विद हिज हैंड। क्या अर्थ हुआ? वाइल वेडिंग। दोस्तों, वेड का मतलब होता है पार करना, तैर कर पार करना, और वाइल का मतलब दौरान। वंस, एक बार, वाइल वेडिंग अक्रॉस अ रिवर, एक बार एक नदी को पार करने के दौरान, ही बैलेंस्ड द स्नेक। बैलेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को नियंत्रित करना, संतुलित करना। उसने संतुलित किया द स्नेक बास्केट, सांप की टोकरी को, ऑन हिज हेड मतलब अपने सर पर उसने बैलेंस किया। किसकी टोकरी? सांप की टोकरी को। सेट द मंकी ऑन हिज शोल्डर, बंदर को अपने शोल्डर पर, कंधे पर बैठाया। और ये सिट की सेकंड फॉर्म है, सेट, जिसका मतलब बैठना या बैठाना। बंदर को अपने शोल्डर पर, कंधे पर बैठाया। एंड गाइडेड द गोट, और उसने गोट को, बकरी को गाइड किया, मतलब उसको मार्ग दिखाया, विद हिज हैंड, अपने हाथों से। द वाटर लेवल वॉज लो, और जो वाटर लेवल था मतलब जो पानी का जो स्तर था या कह सकते हैं जल स्तर था, वॉज लो, वो नीचे था। बट देयर फ्लॉड अ स्ट्रॉन्ग करंट। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग करंट का मतलब होता है तेज बहाव, लेकिन जो बहाव था वो क्या था? वो बहुत तेज बह रहा था। बट देयर फ्लोड अ स्ट्रॉन्ग करंट, लेकिन वहाँ जो बहाव था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। आगे देखिए।
मिडवे द नॉटी मंकी ओपनड द स्नेक बास्केट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मिडवे का मतलब होता है बीच रास्ते, बीच रास्ते। द नॉटी मंकी शरारती बंदर ने ओपनड द स्नेक बास्केट, स्नेक बास्केट को मतलब सांप की टोकरी को खोल दिया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि शरारती बंदर ने बीच रास्ते सांप की टोकरी को खोल दिया। द स्नेक विद इन द डार्कनेस ऑफ द बास्केट स्प्रंग अप विद इट्स हेड हाई। क्या अर्थ हुआ कि जो स्नेक था विद इन द डार्कनेस मतलब उस अंधेरे में, और जो दोस्तों टोकरी होती है जाहिर सी बात है उसमें अंधेरा था, ये जो सांप था विद इन द डार्कनेस अंधेरे में, ऑफ द बास्केट मतलब जो बास्केट की टोकरी के अंधेरे के अंदर था, स्प्रंग अप वो एकदम से उछला, विद इट्स हेड हाई अपने सर को ऊंचा उठा के वो एकदम से उछला। आगे देखिए, द हिसिंग एंड द फ्यूरी फ्राइटेंड द मंकी एंड इट फेल इनटू द वाटर। द हिसिंग एंड द फ्यूरी फ्राइटेंड द मंकी। दोस्तों हिसिंग का मतलब होता है जो सांप की जो फुंकार होती है, जो वो आवाज़ निकालता है उसको हिसिंग कहा जाता है, सांप की फुंकार को। और फ्यूरी नाउन है जिसका मतलब होता है गुस्सा या फिर रोष। तो क्या अर्थ हुआ, द हिसिंग एंड द फ्यूरी, जो हिसिंग थी और जो फ्यूरी थी, फ्यूरी का मतलब गुस्सा, जो उसका रोष था, फ्राइटेंड द मंकी उसने बंदर को डरा दिया। फ्राइटेंड का मतलब होता है किसी को डरा देना, भयभीत कर देना। तो क्या अर्थ हुआ, द हिसिंग एंड द फ्यूरी, हिसिंग ने और फ्यूरी ने मतलब इस रोश ने फ्राइटेंड द मंकी बंदर को डरा दिया, भयभीत कर दिया। एंड इट फेल इनटू द वाटर, और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है, फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म फेल, एंड इट फेल इनटू द वाटर, और वो पानी में गिर गया। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपका ध्यान एक छोटी सी चीज़ पर दिलाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर बंदर की जगह इट का प्रयोग किया गया। तो ये इट क्या चीज़ है दोस्तों, ये एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन के स्थान पर जो शब्द लगाया जाए उसको प्रोनाउन कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है सर्वनाम। सर्वनाम का काम यही है कि जब हम कोई संज्ञा का इस्तेमाल करते हैं और संज्ञा के स्थान पर कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करें उसको सर्वनाम कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। तो यहाँ जो इट है वो बंदर के लिए प्रयोग किया गया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, हिसिंग ने और जो गुस्सा था, क्रोध था, उसने बंदर को डरा दिया। एंड इट फेल इनटू द वाटर, और वो पानी में गिर गया। द करंट बिगेन टू ड्रैग द मंकी अवे। दोस्तों करंट का मतलब है बहाव, और बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगिन, और ड्रैग का मतलब है घसीटना, और इसे भी आप नोट कर लीजिए। जो बहाव था बिगेन टू ड्रैग द मंकी अवे, वह बंदर को घसीट कर दूर ले जाने लगा। आगे देखिए, A split second effort to save the monkey through the charmer of balance। और जो एक स्प्लिट सेकंड एफर्ट था दोस्तों, स्प्लिट सेकंड, और दोस्तों मैं चाहूँगा आप इस शब्द को ज़रूर नोट कर लें। कुछ अच्छे शब्द जब हमें मिलें तो नोट कर लेना चाहिए। स्प्लिट सेकंड एफर्ट का मतलब होता है पलक झपकते ही किया गया प्रयास, मतलब कि जो प्रयास बिल्कुल त्वरित किया जाए, बिल्कुल तुरंत किया जाए, उसको क्या कहा जाता है, स्प्लिट सेकंड एफर्ट। तो क्या अर्थ हुआ, क्या आ स्प्लिट सेकंड एफर्ट, जो एक पलक झपकते ही जो प्रयास था, टू सेव द मंकी बंदर को बचाने का, थ्रू द चार्मर ऑफ बैलेंस, उसने क्या करा, चार्मर को, चार्मर मतलब सपेरा, सपेरे को क्या करा, थ्रू चार्मर ऑफ बैलेंस, उसने चार्मर का बैलेंस बिगाड़ दिया। एंड ही ड्रॉप्ड द स्नेक बास्केट, और उससे जो ड्रॉप मतलब छूट जाना, और उसने गिरा दी द स्नेक बास्केट, सांप की टोकरी को, इनटू द स्ट्रीम, नाले में, स्ट्रीम का मतलब नाला, कोई छोटी मोटी नदी, और उसने उसका जो बैलेंस था वो बिगड़ गया। एंड ही ड्रॉप्ड द स्नेक बास्केट इनटू द स्ट्रीम, और उसने सांप की टोकरी को स्ट्रीम में मतलब इस जलधारा में गिरा दिया। आगे देखिए, टू कैच होल्ड
ऑफ द बास्केट ही लॉस्ट हिज ग्रिप ऑन द गोट। क्या अर्थ हुआ? टू कैच होल्ड ऑफ द बास्केट। और दोस्तों ये जो कैच है, कैच का मतलब होता है पकड़ना। टू कैच होल्ड ऑफ द बास्केट का मतलब हुआ कि बास्केट को पकड़ने के मतलब होल्ड करने के, पकड़ने का के लिए। टू कैच होल्ड ऑफ द बास्केट मतलब, तो क्या हुआ इस लाइन का मतलब? टू कैच होल्ड ऑफ द बास्केट मतलब कि टोकरी को पकड़ने के लिए, टोकरी को थामने के लिए ही लॉस्ट हिज ग्रिप, उसकी जो ग्रिप थी मतलब जो उसकी पकड़ थी वो उसने गंवा दी। लूज़ मतलब खोना, गंवाना, सेकंड फॉर्म में लॉस्ट। उसकी जो ग्रिप थी, जो उसकी पकड़ थी वो उसने गंवा दी। ऑन द गोट, बकरी पर, बकरी पर जो उसकी ग्रिप थी, पकड़ थी, वो क्या थी? उसने वो गंवा दी। विद इन सेकेंड्स मतलब कुछ ही सेकेंड्स के अंदर, द करंट जो बहाव था, कैरीड ऑल 3 ऑफ हिज कंपेनियंस, वो ले गया। कैरी मतलब ले जाना और सेकंड फॉर्म है, वो ले गया 3 ऑफ हिज कंपेनियंस, उसके तीनों साथियों को, द मंकी बंदर, द स्नेक सांप एंड द गोट अवे, और बकरी को कहाँ ले गया? वो गोट अवे मतलब उसको वो बहाकर ले गया। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि सेकंड्स के अंदर ही, कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये जो बहाव था वो उसके तीनों साथियों को, सांप को, बंदर को और बकरी को क्या था? वो बहाकर ले गया। तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और कहानी का जो मोरल है वो यही है, और कहानी का जो टाइटल था वही कहानी का मोरल है, नॉटीनेस इज़ हार्मफुल। कई बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, शरारत करते हैं, तो आपको इस कहानी से यही सीखना चाहिए कि जो शरारत है कई बार बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होती है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। उसके अलावा दोस्तों आज मैंने इसमें विदिन आपको स्टोरी के दौरान कोई होमवर्क नहीं दिया, अब मैं आपको एक होमवर्क भी देना चाहूँगा। और यदि और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ आप उसे पूरा ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मैं उसको चेक करता हूँ। अगर उसके अंदर कोई भी मुझे लगेगा कि मुझे इसके अंदर कुछ आपको बताना चाहिए तो कमेंट के माध्यम से मैं उसका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। तो आप आज का होमवर्क नोट कर लीजिए, मैं आपको कुछ वाक्य दूँगा और आप उनको, उन वाक्यों को ट्रांसलेट करें और आप उन्हें कॉमेंट में बताएँ। चलिए आप उसे नोट कर लीजिए। दोस्तों इस स्टोरी की जो पहली लाइन थी वहाँ पर उसमें यूज़ टू का प्रयोग किया गया, तो मैं आपको एक यूज़ टू का भी वाक्य देना चाहूँगा। मैं आपको आज 5 सेंटेंसेस दूंगा, आप उन 5 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट ज़रूर करें, कमेंट में भी बताएं। नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है, मैं उसे पढ़ाया करता था। दूसरा वाक्य नोट कर लीजिए, मेरा भाई रोज़ स्कूल जाता है। तीसरा वाक्य नोट कर लीजिए, हमें सच बोलना चाहिए। दूसरा वाक्य है, राजू के पास किताब नहीं है। अगला वाक्य भी नोट कर लीजिए, मेरा भाई खाना खा चुका है। तो दोस्तों आज मैंने आपको अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स के 5 वाक्य दिए हैं और हो सके तो आप इन 5 वाक्यों को ट्रांसलेट ज़रूर करें और कमेंट में भी शेयर करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।